बाय पार्ट्स पे हमने लास्ट टाइम रिवीजन स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 5th है बेटा। मैथ्स खजाना में से कुछ क्वेश्चन जो आपके डाउट्स हैं मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छे से देख लेना इनको। ये इनवर्स ज्योमेट्री का जब चैप्टर आप लोगों ने किया तो ये एक फॉर्मूला बन जाता था। इनवर्स ज्योमेट्री के चैप्टर में अगर वर्किंग की थोड़ा बहुत याद हो आप लोगों तो ये आपका कंसेप्ट बन जाता था 2 tan इनवर्स x। ये था बेटा tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका रिजल्ट ये भी था बेटा साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और यही आपका था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x ना इन तीनों के इक्वल होता था बच्चों। अगर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाए, अगर हम x को यहाँ tan थीटा रखें तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ x को tan थीटा रख दें तो ये sin 2 थीटा बन जाएगा ब्रैकेट में, यहां रखें तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप इसको देख के बता पाएंगे कि मुझे यहाँ पे x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं याद तो आप बता भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पहला आपका जो स्टेप रहेगा बेटा वो यही है कि आपने यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा। अब जब सब्स्टिट्यूट करें तो dx भी चेंज करेंगे हम, इसलिए लिया डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रल ये बदल गया आपका tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड dx किसके इक्वल है, वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो रिजल्ट आ गया ये tan इनवर्स tan 2 थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये बन गया 2 थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा। आइलेट की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये बन गया फर्स्ट और ये बन गया सेकंड। अब बाय पार्ट्स अगर इसमें हम लगाते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया बच्चों आ गया 2, नेक्स्ट का इंटीग्रेशन tan थीटा, नाउ 2 थीटा tan थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस में सी एंड आप सबको तो tan थीटा x के इक्वल है। तो यहां पर अगर हम रिप्लेस करते हैं उससे, अगर tan थीटा x है तो थीटा क्या होगा इनवर्स x, ये आगे बढ़ा x 2 log सीकेंड थीटा, सीकेंड को लिख लिया हमने रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan थीटा की वैल्यू यहां भी रिप्लेस कर पाएंगे आप x, तो ये आ गया आपका 2x tan इनवर्स x माइनस 2 log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहें तो 2 को यहां पे पावर में शिफ्ट कर दो, ये रूट रिमूव हो जाएगा उससे। तो ये जो आपके 3 रिजल्ट है ना बेटा, ये आप चाहे तो ये भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अगर 2 tan इनवर्स x लिख दिया, ये सब्स्टिट्यूट नहीं किया आपने, इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 tan इनवर्स x, तो मल्टीपल में 1 लेके बाय पार्ट्स लगा सकते हैं हम लोग, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस। अब ये आपके पास एक फॉर्म हमने की थी बाय पार्ट्स के अंदर, जो था बेटा e रेज़ टू पावर x fx प्लस f डैश x, e रेज़ टू पावर x fx प्लस f डैश x। e की पावर xc होना चाहिए, बताया गया था यहाँ पे x के अलावा यहाँ पे 2x 3x या x/2 कुछ और परमिटेड नहीं है, xc होना चाहिए। एक फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, एक फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव। ऐसे केस में आप लोग क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन किया e रेज़ टू पावर fx, e रेज़ टू पावर x इंटू fx प्लस e रेज़ टू पावर x इंटू में f डैश x। अब जिसमें f डैश x डेरिवेटिव गिवन हो, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं आपने,
इसमें लगाना होता था बाय पार्ट्स। आइलेट की सीक्वेंस में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, आइलेट की सीक्वेंस में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हमेशा सेकंड होगा, ये ऑलवेज सेकंड होगा। फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का लिया डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बड़ा ई रेस टू पावर एक्स इंटू में एफ डैश एक्स एंड डी एक्स, ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया एफ एक्स इंटू में ई की पावर एक्स प्लस सी। आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू में फंक्शन, ई की पावर एक्स इंटू में फंक्शन प्लस सी। आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बीच के दो स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और आंसर देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में बना होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है नहीं, बनाना है पहले। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अलजेब्रिकल केसेस में हम क्या करते थे बेटा, ई की बार एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आप सबको बताया गया था कि डिनोमिनेटर में जब ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हो तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ही न्यूमरेटर में बनाना है एडलेस करके। डिनोमिनेटर में क्या, एक्स प्लस 1, तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम, 1 ऐड और लेस, 1 ऐड किया लेस किया, तो बच्चों ये आ गया आपके पास ई रेस टू पावर एक्स, डिवाइड किया तो यहां डिवाइड किया, व्हाट इज दिस, ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, ये एफ एक्स है और इस एफ एक्स का डेरिवेटिव है, ये फॉर्म आगे देखो क्या हो गया इसका आंसर, आंसर होना चाहिए फंक्शन इंटू में ई की पावर एक्स, क्या है फंक्शन, ये है फंक्शन आपका एफ एक्स, तो फाइनली आंसर क्या निकलेगा इसका, ई की पावर एक्स इंटू में फंक्शन प्लस में सी, और रीजन देंगे पूरी तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों ये आपको इसके आंसर में देना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये आपका इसका रीजन देना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है, और डायरेक्ट आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। फिर क्या आएगा आंसर, ई की पावर एक्स इंटू में फंक्शन प्लस में सी, इसलिए ई की पावर एक्स इंटू में फंक्शन प्लस में सी, ओके। कुछ इसी तरह से चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका सेम बनेगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी। नाउ व्हाट इज दिस, ई रेस टू पावर 2x, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉस 2x प्लस में साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x, लिख सकते हैं ऐसा। यूज हाफ एंगल रिजल्ट्स, हाफ एंगल फॉर्म में अप्लाई किया बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में या बेटा ई रेस टू पावर 2x सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस से कॉस, वो फॉर्म एग्जैक्टली नहीं बनी हुई सर, क्यों, क्योंकि बेटा फॉर्म में ना जरूरी था कि यहाँ ई की पावर में क्या होना चाहिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, तो अब ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम फॉर्म बनाने के लिए कि पहले 2x को आप सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि यहाँ x होना जरूरी है। तो हमने यहाँ चेंजेस किए, हमने यहाँ मान लिया बेटा t इज इक्वल टू 2x, डेरिवेटिव लिया तो dt बाई 2 ये आ गया dx। ये चेंजेस अगर हम इस क्वेश्चन में करते हैं, अब
तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, देखो जरा, आफ्टर चेंजेस इंटीग्रल बन गया आपका e की पावर t सीकेंड स्क्वायर x, बेटा x क्या था t/2, लो जी t/2 अपॉन में 2, यह आ गया 10 ऑफ t/2 एंड dx किसके इक्वल है dt/2। इस हाफ को अगर हम बाहर ले लें तो इंटीग्रल आपका बन गया 1/2 e की पावर t 10 ऑफ t/2 प्लस हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर t/2। अब बताओ क्या फॉर्म सेम है, e की पावर x इस फंक्शन का डेरिवेटिव ही है, एज पर चेन रूल t/2 का डेरिवेटिव होना चाहिए जो 1/2 यहां पर है। तो बेटा ये है आपका रिजल्ट e रेज़ टू पावर x, ये है fx और ये क्या है f'(x), ध्यान से देखिए। तो आंसर आएगा इसका 1/2 e की पावर x इंटू में fx फंक्शन प्लस में c। अब t को वापस रिप्लेस कर दो 2x से, t को किससे रिप्लेस कर देना 2x से, तो आंसर आपका x में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके बेटा ये क्वेश्चन सारे जो दिए गए ना, इंटीग्रेशन में नई वैरायटी कम बनेगी एज पर सीबीएसई लेवल। एनसीईआरटी के अलावा जो उनसे क्वेश्चंस करने हैं वो मेरी बुक में दिए हुए हैं, उसके अलावा जरूरत नहीं है। अगर कोई 2-3 क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली तो वो आपको सैंपल पेपर में डाल दिए गए हैं, ध्यान रखना। आ जाओ, सेम क्वेश्चन आ गया सर, सेम तो लग नहीं रहा बेटा। यहां ध्यान से देखिए, इंटीग्रल आपके पास है ये 10 ऑफ 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर भी दिया सर, लेकिन x के प्लेस में ना log x दे दिया। यस x के प्लेस पे क्या दे दिया आपको, तो हमें यहां पे एक स्टेप ले लेना है, आपने इस log x को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। मान लेना है log x दैट इज इक्वल टू t। आप सबको जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराया गया था उसमें लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जब टॉपिक आया था तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बिगिनिंग कहां से कराई थी मैंने, लॉग कहां से स्टार्ट हुआ था, कुछ यहां से। अगर a रेज़ टू पावर b c के इक्वल हो देन ये जो डिग्री b है इसको क्या कहते हैं हम, log ऑफ c टू द बेस a। मीन्स अगर 2 की पावर 5 आपने कैलकुलेट किया, ये 32 आ रहा है बेटा, तो 5 को क्या कहा जाएगा यहाँ log ऑफ 32 टू द बेस 2। यहां हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रहे थे, कभी रिवर्स भी चलना पड़ सकता है, ये गिवन हो इस फॉर्म में आना हो तो उससे कहेंगे हम लॉग हटाना यानी एंटी लॉग लेना, इट इज कॉल्ड एंटी लॉग। तो बेटा यहां ध्यान से देखें, इस लॉग का बेस क्या है, अगर हम यहां से लॉग रिमूव करेंगे मतलब एंटी लॉग लेंगे तो x क्या होगा e रेज़ टू पावर t। मैं यहां से कुछ नहीं किया, यहां से रिवर्स किया हूं बस। आप चाहें तो दोनों साइड लॉग लेकर देखें, जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो वापस स्टेप ये आ जाएगा। लेकिन देखो लेफ्ट में लॉग लिए तो क्या आएगा log x, राइट साइड लॉग लेंगे तो क्या आएगा log ऑफ e की पावर t, log ऑफ e की पावर t, व्हाट विल बी दिस t log e, log e की वैल्यू क्या होती है वापस t आएगा, आएगा या नहीं सर, बिल्कुल वही आएगा। तो अब जब आपने चेंजेस किए तो डेरिवेटिव लिया बेटा dx आ गया e की पावर t एंड dt। तो प्यारे बच्चों ये जो चेंजेस हमारे पास है इस क्वेश्चन में करके देखो रिजल्ट क्या बनता है। ये आ गया आपका 10t प्लस में सीकेंड स्क्वायर t एंड बच्चों dx किसके इक्वल है, ये e रेज़ टू पावर t dt, e की पावर x fx प्लस f'(x), ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका फिर 10t इंटू में e की पावर t प्लस c, और t को क्या रखेंगे हम log x, वापिस यहां रख देंगे। देख रहे हैं
क्वेश्चन वही है जो पहले के, चेंज कहां पर हो रहा है, कहां चेंजेस हो रहे हैं क्वेश्चन में, इसको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखें। बच्चा देख के कहता है सर ये तो कोई इंटीग्रेशन की फॉर्म सी लग रही है, इसका फॉर्मूला सा बन रहा सर। यस, किसी का इंटीग्रेशन ये होता भी है, हमें पता है, लेकिन मैंने आपको बाय पार्ट्स में क्या बताया था कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या लोगैरिथमिक फंक्शन कभी अकेला आए तो क्या करते हैं, मल्टीपल में 1 बाय पार्ट्स, मल्टीपल में 1 लेते हैं और क्या लगाते हैं हम, बाय पार्ट्स। वही करना है, वही करना है। सो प्यारे बच्चों, ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, मल्टीपल में 1 और लगा दिया बाय पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड। हेमंत प्यारे कहां ध्यान है आपका, इससे नैना लड़ा रहे हैं। इधर क्लास इधर चल रही है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा लॉग कब, 1 एज पर चेन रूल, एज पर चेन रूल x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आएगा, राइट। सेकंड का लेंगे हम इंटीग्रेशन। सो ये आ गया हमारे पास x लॉग ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ डेरिवेटिव इसका, x का क्या होगा, रूट x का, एज पर चेन रूल 2x मल्टीपल में आएगा। नाउ बेटा x लॉग ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा 2 हो गया कैंसिल आउट, एलसीएम लिया आपने, लो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें जरा एक बार, ये वाला फैक्टर पूरा इससे हो गया कैंसिल आउट, हो गया कैंसिल। क्या बचा, एक्स अपॉन में भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपका अगले स्टेप में थोड़ा सा हमने जब चेंज किया तो ये आगे बढ़ा, x लॉग ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस इज 2x ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां t सब्स्टिट्यूट कर लो बच्चों, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, एंड dt किसके इक्वल आ जाएगा, तो रिजल्ट बन जाएगा आपका x लॉग ऑफ x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 dt अपॉन में रूट टी, टी की पावर -1/2, टी की पावर -1/2। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा डर, बिल्कुल लगेगा डर, उनको लगेगा जो आ रहे हैं क्लास में मत्था टेक रहे हैं और घर में जाके कुछ नहीं करे, उनका हर एक दिन के बाद डर बढ़ता जाएगा, डर बढ़ता जाएगा। उनको लग रहा है सर रिवीजन करा रहे हैं, समझ आ रहा है। यस, ये गलती हमने पहले भी की थी, समझ तो पहले भी आ रहा था, लेकिन दिमाग में स्टोर नहीं हो रहा। स्टोर होगा सिर्फ एक ही कारण से, जब आप घर में बैठ के खुद के लिए टाइम निकाल के देंगे, नहीं तो डर लाजमी है, बढ़ेगा। उसका कोई इलाज एक ही है, बैठिए 2 घंटे रूटीन में बैठें, टाइम दें इस सब्जेक्ट को,
जिस सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम्स के बाद खास जरूरत है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है बेटा, या तो आप डे बाय डे हर एक दिन, या तो आपका डर बढ़ेगा, और डर नहीं बढ़ा तो 100% कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये दोनों बेटा रेसिप्रोकल है, रिवर्स, कभी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ तमीज से टाइम दे रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ेगा और ये डर धीरे धीरे कम होता जाएगा। कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ेगा और ये डर जो है ना मैथमेटिक्स से कम होता जाएगा एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर इस पर नहीं आप चले तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, वैसे तो है ही बहुत कम, धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा और ये लाजमी डर बढ़ेगा। यू आर टू डिसाइड, आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं या इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, यू आर टू डिसाइड। कुछ बच्चे आजकल क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, उसमें भी दो वैरायटी है बच्चों की। एक तो उन बच्चों की वैरायटी है जो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर चुके हैं, जिनको लग रहा है कि हम 80 में से 70+ तो हर टेस्ट में लेने वाले बन चुके हैं, और वो फिर भी कांस्टेंट टाइम दे रहे हैं, मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, सैंपल पेपर कर रहे हैं, आके टेस्ट दे रहे हैं, लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, उनको आने की जरूरत ही नहीं लग रही, कह रहे हैं सर 2-4 डाउट्स होते हैं, मैं लेक्चर से देख लेता हूँ। और कुछ बच्चे जिन्होंने पहले किया नहीं, कहते अब जाके क्या उखाड़ लेना हमने। ठीक है, तो बेटा ये जो टाइम है ना, ये इंप्रूवमेंट का टाइम है। सिलेबस एक बार खत्म होने पर आप ये समझ जाएं कि आप 100% में से बन जाते हैं 80% लेवल लेने वाले तो कंफर्म। जिन बच्चों ने रूटीन में रेगुलर टाइम दिया है, 20% की कमी रहती है। ये 20% की कमी बार बार रेगुलर टच में रहने से आती है। कुछ नई नई चीजें जो हम करवाते हैं, डिस्कस करते हैं, वो एक तो वो नोटिस में आती है, पुरानी चीजें जो भूल बैठे उसको उसका रिमाइंडर मिलता है। इसलिए रेगुलर रहना जरूरी है, इसलिए रेगुलर रहना जरूरी है। नहीं तो ये कॉन्सेंट कहते हैं, वो जो हमारे पास बैठे होते हैं, आग जल रही होती है, ऑक्सीजन ना दे तो आग भी बुझ जाती है। तो ये जो आपका रिजल्ट लेने वाली जो जिन बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर जो आग है, उसको ना ऑक्सीजन देते रहने वाला काम है ये। तो ये कांस्टेंट रहेगी। नहीं तो अगर हम ये क्लासेस बंद कर दे, सिलेबस खत्म हो गया, एग्जाम में आ जाना बेटा कोई डाउट्स हो, तो आग बुझ चुकी होगी, उसको नए सिरे से जगाना पड़ेगा, उतना टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है जो मिल रही है उस आग को। और आपको पता है ऑक्सीजन से ना आग बढ़ती है, पता है आप लोगों को? नहीं पता वो शायद। चलो आइए, ये आ गया क्वेश्चन। अब ऑल ऑफ सडन सामने क्वेश्चन ये आ जाए, जिन बच्चों ने थोड़ा टाइम दे रखा हो तो उनके माइंड में क्लिक करेगा, कहीं कुछ 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 तो रिलेटेड है। यस, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होगा 1/1 + x², और यहां पर है वो। तो हमने यहां क्या करना है, t सब्स्टिट्यूट किसको करना है, tan इनवर्स x को। आपने जब डेरिवेटिव लिया तो dt आ गया 1/1 + x²। अब ये बताओ, जब आपने t माना है tan इनवर्स x को, तो यहां से x क्या होगा, ये x बन जाएगा। अब इस इंटीग्रल में अगर हम चेंज करते हैं, जो था e की पावर tan इनवर्स x 1 + x + x², 1/1 + x² dx। और बेटा इसको t माना हमने, x किसके इक्वल है, तो 1 + tan t प्लस में tan² t, और ये क्या बन गया बच्चों, ध्यान से देखें, 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² sec²। तो यही आपका रिजल्ट बदल गया। अब e की पावर t, ये tan t को हमने यहां लिख लिया, और 1 + tan² क्या बन गया, sec² t बन गया फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, ये fx, ये f'(x).
राइट। तो फिफ्थ एक्सरसाइज ने जोन से आपने डाउट्स बोले, मैंने सब डिस्कस कर दिए, राइट। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे की वर्किंग देखते हैं फिर।